हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अब स्कूल शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी के आदेश से केवल 13 प्रकार की पंजिकाएं और स्कूल अभिलेख व्यवहारित किए जाएंगे। इससे पहले जो भी अभिलेख आप इस्तेमाल करते थे उसे आप संरक्षित कर लें, लेकिन अब यानी वर्तमान जो सत्र है उसमें केवल 13 प्रकार की पंजिकाएं ही व्यवहारित की जाएंगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने दोस्तों अनुस्मारक जारी किया है। आप सभी के लिए एक प्रकार से ये रिमाइंडर है। हमारे जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं जो कि हेडमास्टर या प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, वो खास तौर पे दोस्तों ध्यान रखें। ये 13 प्रकार की पंजिकाएं दोस्तों आप इसे ले लें और यही पंजिकाएं अब व्यवहारित की जाएंगी। तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी पंजिकाएं विद्यालय स्तर पर व्यवहारित की जानी हैं। शिक्षक डायरी है, कार्मिक उपस्थिति पंजिका है, प्रवेश पंजिका है, विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका है, एमडीएम पंजिका है, निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका है, स्टॉक पंजिका है, आय व्यय एवं चेक इशू पंजिका है, बैठक पंजिका, निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका और अंत में पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। यही दोस्तों 13 प्रकार की पंजिकाएं हैं जो अब स्कूल स्तर पे व्यवहारित की जाएंगी। आगे हम स्कूल शिक्षा महानिदेशक का दोस्तों पत्र भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय का ये पत्र है और ये सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दोस्तों प्रेषित हुआ है। ये जो पत्र निर्गत हुआ है गुणात्मक विंग टाइम एंड मोशन का जो शासनादेश था उसी के संगत ये पत्र निर्गत हुआ है और इसकी पत्र की संख्या 11312 है और दिनांक 31 मार्च 2021 को ही ये पत्र दोस्तों जारी हुआ था। अब इसको पुनः एक बार आप सभी को रिमाइंड किया जा रहा है कि मौजूदा जो शैक्षिक सत्र है 2021-22 जब विद्यालय खुलता है तो आप यही 13 पंजिकाओं को व्यवहारित करेंगे। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को जानने योग्य है कि इससे पहले भी आप पंजिकाएं उपयोग करते थे। यहाँ पे आय व्यय पंजिका एवं चेक इशू पंजिका को समेकित यानी इंटीग्रेट करते हुए एक पंजिका निर्मित की गई है। अब 13 हो गई, पहले 14 प्रकार की थी तो इसे समेकित कर दिया है। पहली पंजिका जो आपके सामने है दोस्तों वो शिक्षक डायरी है। शिक्षकों द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना बनाने एवं तदनुसार शिक्षण अधिगम कार्य संचालित करने के उद्देश्य से शिक्षक डायरी विकसित की गई है। इस पंजिका में शिक्षक द्वारा साप्ताहिक शिक्षण योजना निर्मित कर अंकित की जाएगी तथा तदनुसार ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रियान्वित किया जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक डायरी की नियमित समीक्षा की जाए तथा शिक्षक को इसके सही उपयोग के लिए अपेक्षित सहयोग भी प्रदान किया जाए। एसआरजी तथा एआरपी सदस्यों द्वारा विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षक डायरी में अंकित विभिन्न मानकों के संबंध में चर्चा परिचर्चा की जाए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों को अपेक्षित सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। कार्मिक उपस्थिति पंजिका दोस्तों क्या है? जितने भी कार्मिक आपके विद्यालय में उपस्थित हैं, चाहे दोस्तों
वो शिक्षक यानी सहायक शिक्षक हों, शिक्षा मित्र या अनुदेशक भाई बहन हों, हेडमास्टर, सभी के लिए ये पंजिका उपयोग में आएगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख लें किन के लिए उपयोग में आनी है। विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों की उपस्थिति अंकित करने के लिए समेकित कार्मिक पंजिका का प्राविधान किया गया है, जिसमें उनसे संबंधित मुख्य जानकारियों को यथास्थान अंकित किया जाएगा, जैसे EHRMS कोड, शैक्षिक योग्यता, कार्मिक की फ़ोटो, आधार संख्या, पैन नंबर आदि का विवरण। तो आप की जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि अध्यापक, सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयाँ सभी इस कार्मिक उपस्थिति पंजिका में यथोचित स्थान पाएंगे। इस पंजिका में विद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों द्वारा प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, प्रतिदिन विद्यालय आगमन प्रस्थान का समय तथा स्वयं का हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। शिक्षकों द्वारा निर्धारित स्थान पर वर्तमान माह एवं वर्ष में लिए गए कुल अवकाशों की संख्या भी अंकित करनी है। आगे चलते हैं। प्रवेश पंजिका, इसमें विद्यार्थियों के नामांकन के समय संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि आदि। इसमें बच्चों के माता पिता का विवरण व आधार संख्या भी दर्ज की जानी है। अंतिम कक्षा उत्तीर्ण व अन्यत्र गमन हेतु स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गमन का विवरण भी प्रवेश पंजिका में अंकित किया जाएगा। छात्र का प्रेरणा पोर्टल पर नामांकन करते हुए सिस्टम द्वारा एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाएगी, जिसे प्रधानाध्यापक द्वारा पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका के दोस्तों दो भाग हैं। प्रथम भाग में कक्षा के समस्त विद्यार्थियों का संपूर्ण विवरण दर्ज किया जाएगा, जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि आदि। इसमें बच्चों के माता पिता का विवरण व आधार संख्या भी अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। बच्चों का बैंक खाता संबंधी विवरण भी इस पंजिका में अंकित किया जाएगा। पंजिका के दूसरे भाग में विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति अंकित की जाएगी। यह पंजिका प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी। MDM पंजिका। MDM पंजिका मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा प्रेषित दिशा निर्देश के अनुरूप ही पूर्ववत व्यवहारित की जाएगी। पहले की जैसे आप उपयोग में लाते थे वैसे ही अब भी आप इसे उपयोग में लाएंगे। इसमें मिड डे मील संबंधी विवरण यथा लाभार्थी संख्या, मीनू, खाद्यान्न, व्यय आदि का विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन मिड डे मील प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या व उसके आधार पर कन्वर्जन कास्ट आदि का विवरण भी अंकित किया जाएगा। ये पंजिका प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी। निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका। इस पंजिका में विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले समस्त निःशुल्क वस्तुओं का विवरण दोस्तों यहाँ पे दर्ज होना है, यथास्थान अंकित किया जाएगा, जैसे पाठ्य पुस्तक, बैग, यूनिफॉर्म, जूता, मोजा, स्वेटर आदि। प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, अभिभावक का हस्ताक्षर भी यथास्थान अंकित कराया जाएगा। निःशुल्क सामग्री के वितरण के समय इस पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। विभिन्न परीक्षाओं के प्राप्त रिपोर्ट कार्ड तथा वितरण का वितरण पंजिका में यथास्थान अंकित किया जाएगा। स्टॉक पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय की संपूर्ण परिसंपत्तियों, वस्तुओं, पंजिकाओं आदि का विवरण अंकित किया जाएगा। इसमें क्रय की गई सामग्री का विवरण, जैसे सामग्री का नाम, प्रकार, व्यय, धनराशि, निर्माता, प्रकाशक का नाम आदि लिखा जाएगा। निकासी की गई सामग्री का विवरण भी इस पंजिका में अंकित किया जाएगा। इसमें अंकित समस्त विवरणों का सत्यापन हेडमास्टर द्वारा किया जाएगा। जब भी किसी वस्तु का क्रय या निकासी की जाए इस पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। आय, व्यय एवं चेक इशू पंजिका। इस पंजिका में विद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आय एवं व्यय का विवरण अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को 3 भागों में विभाजित किया गया है, MDM, SMC और अन्य। MDM, SMC तथा अन्य मदों से संबंधित आय व्यय का विवरण पंजिका के संबंधित भाग में अंकित किया जाएगा। प्राप्त धनराशि विवरण वाले भाग में प्राप्त धनराशि का विवरण, बैंक विवरण, प्रेषणकर्ता तथा मद का नाम लिखा जाएगा।
व्यय धनराशि विवरण वाले भाग में व्यय धनराशि, चेक संख्या, कार्यदायी संस्था का नाम, व्ययकर्ता का नाम व हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा भी यथास्थान पंजिका में हस्ताक्षर किए जाएंगे। बैठक पंजिका, इस पंजिका में विद्यालय से संबंधित समस्त समितियों जैसे विद्यालय प्रबंध समिति, अध्यापक, अभिभावक संघ, माँ समूह आदि का बैठक, एजेंडा, कार्यवृत्ति तथा उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मीना मंच गठन, बाल संसद गठन, रसोइयाँ चयन आदि कार्यवाही संबंधी समस्त विवरण भी इस पंजिका में दर्ज किया जाएगा। विद्यालय में आहूत बैठकों के दौरान इस पंजिका को अद्यतन किया जाएगा। निरीक्षण पंजिका, यह पंजिका मुख्यतः प्रशासनिक अधिकारियों, टास्क फोर्स के सदस्यों तथा विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण के समय प्रयोग की जाएगी। इस पंजिका में निरीक्षण वाले दिन कुल उपस्थित विद्यार्थियों व अध्यापकों की संख्या अंकित की जाएगी। इसके साथ साथ निरीक्षणकर्ता मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता व विद्यालय के शैक्षिक व भौतिक परिवेश के संबंध में संक्षिप्त टिप्पणी भी दर्ज कर सकेंगे। पत्र व्यवहार पंजिका, इस पंजिका में विद्यालय से संबंधित निर्गत व आगम पत्रों का विवरण अंकित किया जाएगा। इसमें पत्र का सारांश, पत्र संख्या भी लिखा जाएगा। साथ ही पत्र प्रेषण हेतु टिकट, व्यय, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट का मूल्य भी अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को नियमित रूप से अद्यतन किया जाएगा। बाल गणना पंजिका, इस पंजिका में विद्यालय के सेवित क्षेत्र में 3 से 18 वय वर्ग के समस्त बच्चों का विवरण अंकित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि विद्यालय के पास सेवित क्षेत्र के समस्त बच्चों की जानकारी संकलित हो सके ताकि गैर नामांकित बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं अध्ययन सुनिश्चित किया जा सके। पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका, इस पंजिका के 2 भाग हैं। पुस्तकालय आवंटन का विवरण एवं खेलकूद सामग्री का विवरण। इस पंजिका में पुस्तकालय वाले भाग में पुस्तकों के इशू एवं उनके वापसी का विवरण दर्ज किया जाएगा। पुस्तक के निर्गमन की तिथि व प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर तथा पुस्तक की वापसी की तिथि व प्रभारी का हस्ताक्षर अंकित किया जाएगा। इस पंजिका का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास करना है व उसका ब्यौरा रखना है। खेलकूद सामग्री वाले भाग में खेलकूद सामग्री का नाम, निर्गमन तिथि, प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर आदि विवरण यथास्थान अंकित किया जाएगा। इस पंजिका को नियमित तौर पर अद्यतन किया जाएगा। उक्त पंजिकाओं के उपयोग एवं रखरखाव के संबंध में दोस्तों निर्देश है। उक्त पंजिकाएं नवीन, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उक्त पंजिकाएं नवीन शैक्षिक सत्र 2021-22 से प्रयोग में लाई जाएंगी। उक्त पंजिकाओं के क्रय आदि, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, उक्त पंजिकाओं के क्रय आदि पर होने वाला जो व्यय है विद्यालय को प्रेषित कंपोजिट ग्रांट से किया जाएगा। अब ये आप खरीदेंगे 13 प्रकार की पुस्तिकाएँ, तो इसका खरीदना तो है ही है, तो ये विद्यालय में कंपोजिट जो धनराशि भेजी जाएगी उसी से आप इसे खरीदेंगे। शिक्षक डायरी शिक्षकों के पास रहेगी। अन्य समस्त पंजिकाएं हेडमास्टर कक्ष में सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित उपलब्ध होनी चाहिए। बच्चों एवं विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने के कारण पृथक पत्रावली में प्रिंट रूप में संरक्षित रखे जाएंगे। समस्त पंजिकाओं का रखरखाव एवं उन्हें अद्यतन किया जाना आवश्यक है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्देशित प्रारूप पर ही पंजिकाएं व्यवहारित की जाएं। राज्य एवं जनपद स्तर के अधिकारियों के विद्यालय भ्रमण के दौरान उक्त समस्त पंजिकाएं विद्यालय में अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जाएं। उक्त पंजिकाओं के अतिरिक्त विद्यालय में अन्य कोई पंजिका उपयोग में नहीं लाई जाएगी तथा पूर्व की शेष पंजिकाएं अभिलेख के रूप में संरक्षित की जाएंगी। उक्त इंगित पंजिकाओं में से प्रवेश पंजिका का विवरण, एमडीएम पंजिका, निरीक्षण पंजिका के ऑनलाइन विकल्प प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे, जिसे समय समय पर यथा आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक किया जाएगा। प्रेरणा पोर्टल के विभिन्न मॉड्यूल्स में इन पंजिकाओं में अंकित विवरण भी प्रमाणित माने जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिली कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश में जो परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ कंपोजिट धनराशि के प्रयोग से आप 13 प्रकार की पंजिकाएं व्यवहारित करेंगे। मौके पे सक्षम अधिकारियों के विजिट पे आप इसे दिखाएंगे। शिक्षक डायरी शिक्षक अपने पास रखेंगे। शेष सारी पंजिकाएं हेडमास्टर उसको सुरक्षित और संरक्षित करेंगे। पूर्व में जो आप पंजिकाएं प्रयोग में लाते थे उसको भी सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।